करने के लिए मैं त्रिनगर सभा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने जो इतना बड़ा काम किया है ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरी कड़ी में खिलौनी देवी परिवार, जिनकी वजह से हम हर साल हमें चातुर्मास मिलता है और इस बार 4 महीने का चातुर्मास पूरा मिला है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन त्रिनगर सभा की तरफ से। हम सबको हमारे सौभाग्य है, हमें ये जगह उपलब्ध होती है आपके कारण, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं हमारे 13 सभा दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्री शुभराज जी सेठिया, यह उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने बड़े प्रयास से, वो मुझे याद है वो दिन त्रिनगर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह था और अध्यक्ष महोदय पधारे थे साध्वी जी के सानिध्य में, और उन्होंने कहा हमारा 400-500 व्यक्तियों को ले जाने का गुरुदेव दर्शनों का लक्ष्य है। साध्वी श्री जी ने कहा मुझे ये बात जमी नहीं। कलकत्ता से लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग चातुर्मास के लिए गए थे कि आप भी कम से कम 4 अंकों की संख्या तो करें, और तुरंत अध्यक्ष जी ने कहा कि आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, और 1300 के लगभग की संख्या गई। और साध्वी श्री जी की और अन्य की प्रेरणा से हमको चातुर्मास मिला। 28 तारीख को हमें ये लग रहा था गुरुदेव के उसमें कि शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, 29 तारीख को एकदम मतलब सब बात हो गई। इसके लिए अध्यक्ष महोदय का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। निद्रा होती है और जीवन का जो लक्ष्य है वो आसान होता चला जाता है। मैं सब अभिनंदन में सभी तपस्वियों का पितृ विधि महिला मंडल की ओर से, मैं शालीमार सरकार की ओर से और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अनुमोदना। आज तप अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं मानसरोवर गार्डन सभा की ओर से सभी तपस्वी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूँ और उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। दिल्ली सभा अध्यक्ष श्रीमान शुभराज जी सेठिया और उनकी पूरी टीम का सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। श्रीमान शुभराज जी सेठिया, आपकी बड़ी सोच, क्रियाशील चिंतन, विश्वास, मेहनत और जबरदस्त लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि गुरुदेव ने 2027 का चातुर्मास दिल्ली में करने की घोषणा की। इससे हम सभी दिल्ली वासी अत्यंत प्रसन्न और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मैं श्रीमान शुभराज जी सेठिया का मानसरोवर गार्डन सभा की ओर से शुभराज जी सेठिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप श्री और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं साधु श्री अणिमा श्री जी के प्रति भी अहोभाव प्रकट करता हूं। उनकी जोश भरी प्रेरणा और वाक्सिद्धि से ही इतना बड़ा कार्य संभव हो पाया है। हमारे गुरुदेव अत्यंत कृपालु है, करुणा के सागर हैं। उन्होंने हम सभी दिल्ली वासियों की मर्जी पर अर्जी की और 2027 का चातुर्मास दिल्ली को बख्शाकर हम सभी की झोली खुशियों से भर दी। मैं उनकी इस
असीम अनुकंपा के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हमारे गुरुदेव के प्रति हम जितने गुणगान करें उतना ही कम है। मैं भावों की अभिव्यक्ति के साथ अपने वक्तव्य को संपन्न करूंगा। उगते सूरज का अभिनंदन, उगते सूरज का अभिनंदन, पर्व यशस्वी का अभिनंदन, उगते सूरज का अभिनंदन, पर्व यशस्वी का अभिनंदन, निमानंदन का दीदार लागे सबको प्यारा, गुरुवर महाप्रज्ञ का पटघर सबका तारणहारा, गुरुवर महाप्रज्ञ का पटघर सबका तारणहारा। यह संघ बड़ा ही निराला है, गुरु महाश्रमण रखवाला है। यह संघ बड़ा ही निराला है, गुरु महाश्रमण रखवाला है। नेमानंदन नेमानंदन झूमर नंदन, इस महाश्रमण का क्या कहना। नेमानंदन झूमर नंदन, इस महाश्रमण का क्या कहना। दुनिया में संघ अनेकों है, इस धर्म संघ का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, हो चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, हो चैत्य पुरुष जग जाए। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्तर विराजित प्रबुद्ध साधु जी के चरणों में सह भक्ति नमन। साधु जी आज ये सब अभिनंदन का जो प्रोग्राम रखा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सारे तपस्वी बैठे हैं यहाँ। तो आपकी ही प्रेरणा से इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ तब का काम हुआ है। मास्कमन 15-14 मतलब लड़ियां लगी हुई है। हमारे उत्तर मध्य से भी 21 तपस्या हुई है, जो 28 से ऊपर है। आज तक मेरे ख्याल से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सभी तपस्वियों को, और आप इस क्रम में आगे बढ़ते रहें। हमारे श्रीमान नौरदुल्लो जी बैठे हैं, इनकी इच्छा थी कि मैं एक जीवन काल में मास खमन करूं। जब ये 13 का पालना करने आए थे राज से, कि राजकाल पालना करना है, राज की प्रेरणा से ही आपका ये मास खमन पूरा हुआ। ऐसे ऐसे कई किस्से हुए। इस बार तेले के पालना करने आए, उन्होंने भी मास खमन कर दिया। राजू भाई जी बैठे हैं यहाँ। क्या आपके जैसे पीछे एक बार अभी आदरणीय जैन साहब ने कहा था कि एक जादू की छड़ी है, मेरे को लगता है वो जादू छड़ी पूरी दिल्ली में घूमी हुई है। आप कैसे पकड़ लेते हैं कि ये तपस्वी आगे बढ़ सकता है, ये आप में अद्भुत कला है।
इतनी बड़ी बड़ी तपस्या आपने इस चौमासे में कराई, बहुत बहुत मैं सभी का तप अनुमोदना करता हूं। और कहते हैं ना कि लीडर मजबूत हो तो सेना आगे उसी मनोभाव से चलती है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुखराम जी साहब यहाँ विराजमान हैं, आपकी लीडरशिप ने कमाल कर दिया। दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं। मैं जब भी मिलता हूं इनसे कई बार कहता हूं कि कौन सी सखी का आटा खाते हैं आप, 5 किलो भाई जी भिजाओ माखन भी। कितनी एनर्जी इनके पास, दिन में 4 सिंगाड़ा के दर्शन करने। अभी कल बात हो रही थी, बोले मेरे सिर कमर में दर्द है, सुबह तो आने का प्रोग्राम है, तो 7 दिन से घर में ही है। आपकी ये जो लगन, उत्साह, आपकी जो कर्मठता है, सैल्यूट है उनको। ये मंत्री महोदय भी हमारे पूरे कर्मठता से, दिल्ली वाले आए हैं, चौमासा लेके जाएंगे, और क्या उत्साह लोगों में भरा। इतनी बड़ी संख्या में हम वहां सूरत पहुंचे। मेरा सौभाग्य नहीं रहा, मेरे पांव में चोट लगी थी एक दिन पहले ही, मैं जा नहीं पाया। बहुत उत्साह था कि हम लोग वहां एक गीतिका गाएंगे, हम लोग एक जुलूस निकालेंगे। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए। जब गुरुदेव ने फरमाया कि ये 27 का चौमासा दिल्ली में होगा, उस वक्त लोगों के चेहरे देखे वीडियो में तो खुशी का ठिकाना नहीं, लोगों के आंखों में पानी आ गया। तो सुखराज जी साहब को बहुत बहुत सैल्यूट है दोनों हाथ से कि आपने इतना बड़ा काम, आपके कार्यकाल में इतना बड़ा काम हुआ है। आगे हम सब मिलकर इस चौमासे को बहुत ही यादगार और बहुत ही सफल बनाएंगे। खिलौनी देवी धर्मशाला परिवार यहाँ विराजमान है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने इतने सालों से ये जगह समाज को आप देते आ रहे हैं। आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। इसी बातों के साथ विराम देना चाहूंगा। पुनः सभी तपस्वियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत यूनिवर्सिटी आदरणीय मुख्य अतिथि श्री पूजा मिश्रा, आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, जैन साहब और समस्त मेरे जितने भी महिला दादी हैं, छोटा दादी हैं और जितने भी सभा के अध्यक्ष मंत्री जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सभी के प्रति भी आज का कार्यक्रम 2 आयामी है। 7 दिवसीय की प्रेरणा से पूरे क्षेत्र में धर्म की बाहर आई है। छोटी से लेकर मास कमर्थ की तपस्याओं का मानो रिकॉर्ड ही हो गया है, रिकॉर्ड बन रहा है और आगे उम्मीद है कि जब तक ये प्रोजेक्ट है यहाँ तक तो बनता रहेगा। सभी के तक की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आज खिलौनी देवी परिवार जो हमारा अपना है, धर्म संघ का स्वतंत्र परिवार है, सभी सदस्य न सिर्फ स्थान प्रदान करते हैं बल्कि सभी कार्यों में सहयोगी रहते हैं। साधु साधियों के लिए स्थान साताकारी है। मैं पीतमपुरा सभा की ओर से पूरे परिवार के प्रति मंगल कामना और आभार समर्पित करता हूं। आदरणीय जैन साहब उपस्थित हैं। 2014 में जब आप श्री चतुर्मास सभा था, उस समय आपके नेतृत्व में सफल ऐतिहासिक चतुर्मास सभा आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी मनाई गई और गुरु जी के विश्वास पात्र और हम सबके गार्जियन है। आपके मार्गदर्शन से आगे भी धर्म संघ में नव कीर्तिमान बनाएंगे, ऐसी आशा है। दिल्ली सभा अध्यक्ष शुक्राज जी अत्यंत कर्मठ और सबको साथ देने चलने वाले हैं। सूरज से लेकर गए और गुरु कृपा से चतुर्मास प्राप्त हुआ। हम शुक्राज जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे भी अच्छा काम करते रहे, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। पुण्य साध्य श्री के प्रति भी अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपकी प्रेरणा से हमें ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास घटित हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय छगनाई समूह परिवार को भी उनके सहयोग के लिए साधुवाद देता हूँ। पुण्य सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम आरंभ। जिनकी सोच किसी विजन से कम नहीं, जिनकी प्रेरणा किसी पाठेय से कम नहीं, जिनके श्रीमुख से निकले अनमोल वचन किसी धरोहर से कम नहीं और जिनका सानिध्य तेजस्वी किरणों से कम नहीं,
ऐसी विरल श्रद्धेय साध्वी अणिमा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में नमन करती हूँ। आज की हमारी विशेष अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पूजा कपिल मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। दिल्ली सभा के अध्यक्ष और हमारे सारे आज गणमान्य दिल्ली के महानुभाव एवं भाई बहनों और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा जी पेंगानी, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी श्री जी, आज का ये भव्य कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं पीतमपुरा सभा के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपत जी भदौरिया की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज इस दिवाली के अवसर पर जहाँ इतनी व्यस्तता रहती है लोगों की, वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। साध्वी श्री जी, जहाँ जहाँ आपका प्रवास होता है वहाँ वहाँ आध्यात्मिक वर्षा गतिमान रहती है। श्रावक और श्राविकागण अधिकतम यही प्रयास करते हैं कि इस आध्यात्मिक वर्षों में जन्म जन्मांतर से आत्मा में चिपके हुए कर्म उत्कलों को धोकर कुछ निर्जरा का लाभ ले। आज दो कार्यक्रम साथ में रखे हैं, एक तपस्वी भाई बहनों का अभिनंदन और दूसरा आपके द्वारा किया गया जो प्रयास था वह सार्थक था, वो सफल हुआ, उसका आभार का कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम खिलौनी देवी धर्मशाला जो हमें वर्षों से लाभ देता आया है, इतना आध्यात्मिक परिवेश हो गया है इस धर्मशाला का कि यहाँ आकर ऐसे लगता है कि सच में हमारी दिल्ली छोड़कर अभी जाना नहीं सतीवर, हमारी दिल्ली छोड़कर जाएंगे हम गुरु के पास, ये दिल्ली वासी मिलकर पहुंचे हम गुरु के पास, ये दिल्ली वासी मिलकर। 27 का चौमासा है कराना, तैयारी कराएंगे जमकर, नए कीर्तिमान स्थापित हम करेंगे, वादा है सतीवर, नए कीर्तिमान स्थापित हम करेंगे, वादा है सतीवर, नहीं जाना नहीं जाना हमारी दिल्ली छोड़कर। इसी के साथ मैं दिल्ली वासियों को बस एक लाइन में यही कहना चाहूंगी, यदि हम खोएंगे कुछ भी तो ये हमारी नादानी, और हमने जो कुछ पाया वह सतीवर की मेहरबानी। इसी के साथ ओम का नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना सतीवर, साथ से बड़ी आवाज आनी चाहिए सतीवर करनी ध्यान, नहीं जाना दिल्ली छोड़कर पिघले का ये नरम हृदय, कठोर तो है ही नहीं, ये नरम हृदय कब पिघलाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कोशिश करें कि सभी 2027 तक आपकी सहमति प्रथम है, आपकी सहमति आने के बाद बाकी नैया वाली जो ऊपर है वो काम हो जाएगा। पहले भी हुआ है तो हमें पता है कि हो सकता है। अब मेरा अनुरोध, वैसे तो हम महासभा के उपाध्यक्ष करते हैं, लेकिन हमें अजीब सा लगता है क्योंकि यह हमारे पीतमपुरा के और डेली हम इनको प्रवचन में देखते हैं, पूरे पीतमपुरा के ही हैं, क्योंकि हमारे महासभा के उपाध्यक्ष गौरव होता है बोलते हुए कि हमारे पीतमपुरा के महासभा के उपाध्यक्ष हैं श्री संतोष जी क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित सभी मुनिवर आए हुए सभी बहनों और भाइयों, और आज मुझे बहुत हर्ष है कि आपके बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला।
और मैं भी चाहता था कि मैं भी श्रवण करूं मुनि महाराज जी के प्रवचनों को, लेकिन आज पार्टी की कुछ बाध्यता रहती है, कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जहाँ मुझे तुरंत पहुंचना है। सुमन जी का आग्रह था कि मैं यहाँ पर पहुंच सकूं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं जब भी जैन समाज के किसी कार्यक्रम में आता हूँ, मुझे भगवान महावीर का वो संदेश सदैव मेरे जमीन में, मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में रहता है कि जियो और जियो, और वास्तविकता में जो दुनिया में हो रहा है, ऐसा लगता है कि संदेश 2500 वर्ष पुराना नहीं, अपितु मानो आज भगवान महावीर ने ये कहा हो, ये आज भी उतना ही तर्क संगत है जितना 2500 वर्ष पहले। और अद्भुत दुनिया का अगर कल्याण है तो इसी में छिपा है कि जियो और जियो, यही मूल मंत्र है जीवन का। और इसको पूरी दुनिया एक दिन जरूर अपने आदर्श में उतारेगी, और जिसके कारण दुनिया आगे चल पाएगी। ये आप देख रहे हैं किस तरह इजराइल का, गाजा का, ईरान का, किस तरह पाकिस्तान हिंसा पर उतरा हुआ है, लेकिन इस दुनिया में शांति के दूत उनकी भी कोई कमी नहीं, इसलिए वो दिन आएगा। एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए गुरु के चरणों में पुनः अपना सिर झुकाते हुए, अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी बात को अगर ये हनुमान ना होते तो कैसे हमें 2027 का चतुर्मास मिलता। इनकी प्रेरणा, इनके द्वारा भेजे गए 1300 लोगों का जन समूह, और मैं ये कहता हूं कि यहाँ ही नहीं बैठे वो हनुमान हमारे साथ साथ ट्रेन में गए हैं, हमारे साथ साथ हमारा जो रथ चल रहा था उस रथ के ऊपर भी एक ध्वजा लगी हुई थी, एक गुरुदेव तुलसी की और महाप्रज्ञ जी की, और एक हमारी साथ की महिमा श्री जी जो भी हमारा साथ दे रही थी। और उनकी प्रेरणा से और हमारे कर्मठ अध्यक्ष और मंत्री सुखराज जी सेठिया और प्रमोद जी घोड़ावत, इनके अथक प्रयासों से जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी उससे, और सारे जन समूह की भाव को देखकर गुरुदेव ने जो चतुर्मास यहाँ फरमाया, हम उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दूसरी चर्चा यहाँ चल रही थी जादू की छड़ी की, तो मैं तो कहता हूं जादू की छड़ी तो ये है ही, और वो जादू की छड़ी शायद अब की बार हमारे ऊपर भी इन्होंने चला दी। और वो जादू की छड़ी क्या चलाई कि हर वर्ष हम लोग 2 महीने का चतुर्मास यहाँ पर स्थान प्रदान करते थे, तो इनकी छड़ी ऐसी चली कि हम 4 महीने के चतुर्मास के लिए ना नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत इनके प्रति कृतज्ञता। हाँ, दीपावली भी पहली बार सात्विक जी के सानिध्य में यहाँ बन रही है, हमारे भाई जी कह रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इनके गुणों के बारे में तो क्या कहा जाए, दुनिया भर के गुण, जो एक बड़ा संघ गया और इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की 2027 का चतुर्मास। मैं 1974 से हर चतुर्मास से जुड़ा हुआ हूं, ऐसा मुझे याद है। वो चतुर्मास था पचराजी कठोटिया के, और उसके बाद के 5 चतुर्मास हमारे आदरणीय श्री मांगीलाल जी भाई सेठिया इनकी अध्यक्षता में हुए, और एक अभी 2014 का श्री कन्यालाल सिंह पठावड़ी के अध्यक्षता में हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि सारे ही चातुर्मास हमेशा एक दूसरे से वर्तमान रहे हैं, एक दूसरे से आगे कीर्तिमान स्थापित किया है। 2014 का हो या 5 का हो या 99 का हो, 93 का हो, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि 2027 का चातुर्मास भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेगा। सावित्री जी, अभी हम सब बात करते हैं सूरत की, सूरत का अपने आप में अब तक का एक ऐतिहासिक चतुर्मास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या हम इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है,
जिसमें जो मेहनत लगी हुई है, मुझे श्री उदित कुमार जी का जो वहाँ पे सानिध्य मिला, काफी लंबा सानिध्य मिला, और उन्होंने एक एक चीज को जितनी गहराई और डिटेलिंग में उस चतुर्मास की व्यवस्था की है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। तो ऐसे ही चरित्र आत्माएं जब होती है तो चतुर्मास अपने आप में सफल चतुर्मास होते हैं। तो मेरा आपसे भी आग्रह है, सभी जैसी सबकी भावना है कि 27 के चतुर्मास को अगर हमें एक कीर्तिमान चतुर्मास करना है तो आप जैसी साथियों का, आप जैसी चरित्र आत्माओं का यहाँ पे विराजना बहुत जरूरी है। आपने एक अलग तो जगा दी है हमारे में, एक हमारी चाहत बढ़ती है, उसकी पूर्णाहुति भी, उसकी निष्पत्ति भी आपके सानिध्य में हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, गुरुदेव से हम ला करके विनती कर सकते हैं, बाकी आप जैसी सुविधा, जैसा आप कहा भाव चक्र देखेंगे आप प्रेरणा इनकी ऊर्जा इनकी सिर्फ हमारा नाम ले रही है, काम तो इनकी वजह से ही हो रहा। अब सम्मान समारोह में लेकिन इस बार दोनों तरफ मांस खमन है। हमारे नौटमल जी और राजकुमार जी और फूलबाई, माया और सावित्री। माया ने अच्छी माया काफी बड़ी अच्छी तपस्याएं हो रही है, और पखवाड़ा, उसके बाद 11, 13, 28 बहुत से लोग तपस्या के साथ एक सानिध्य में आज का जो कार्यक्रम हुआ, हमारे चतुर्मास में तप का विशेष लक्ष्य रहता है और जैन धर्म तपस्या प्रधान धर्म माना गया है। तो यहाँ अनेक व्यक्तियों ने मास पकड़े 30 दिन लगातार निराहार रह करके 15 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 2 दिन, 8 दिन, इस तरह की उन्होंने तपस्या की। सभा ने उनका बहुमान किया। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रवण जी ने 2027 का चतुर्मास दिल्ली को बख्शाया। इसलिए दिल्ली सभा ने जो मेहनत की, इसके लिए अहोभाव के साथ सम्मान किया गया। और साथ ही आज सेठ कॉलोनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रांगण में जिन्होंने परिवार को 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, चतुर्मास के स्थान दे रहा है, इसलिए उनका भी आज बहुमान 13 प्रीतम पुराने समसामयिक विषय के साथ किया है और पूरा स्वागत है। और एक दिन हर उत्सव में एक भी गुरु का अनुशासन, और उस अनुशासन में हमारा धर्म संघ आगे बढ़ रहा है। ये आचर्य परिचय देते हुए आज का जो भव्य कार्यक्रम, त्रिआयामी कार्यक्रम रहा, और मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम संपादित हुआ। तपस्वी भाई बहन, जैन धर्म में तपस्या का बहुत महत्व है। आज इन्होंने 28 पर 1 महीने तक की तपस्या की। सभी तपस्वी भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके तक बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। आज के युग में तपस्या करना बहुत बड़ी बात है, और जैन धर्म में तपस्या का बहुत महत्व है। और आत्मशुद्धि और धर्म के लिए तप किया जाता है। मैं एक बार हम सभी तपस्वी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा, यहाँ कॉलोनी देवी वन है, यहाँ के जो दृष्टिगण है उन सबका भी सम्मान किया गया। वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं कि ऐसे गुरुओं के चतुर्मास के लिए वो अपना स्थान उपलब्ध करवाते हैं, और लगातार 25 वर्षों से यह स्थान उपलब्ध करवाते हैं। मैं जो कॉलोनी देवी परिवार है, पूजा परिवार है, आस्थाशील परिवार है, भक्त परिवार है, गुरु भक्त परिवार है, उन सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और तीसरा, दिल्ली सभा का भी सम्मान किया गया। मुझे गुरुदेव ने 2027 का चतुर्मास दिल्ली वासियों को प्रदान किया। इसकी प्रेरणा हमें साधु श्री अनिमा श्री जी ने दी, और उनकी प्रेरणा के कारण ही दिल्ली से एक विशाल संघ गुरुदेव जी सन्निधि में सूरत में गया, और दिल्ली के सभी जैन समाज के लोग और गणमान्य लोग हमारे साथ में थे, और
गुरुदेव ने दिल्ली की भावना सुनकर 2027 का चतुर्मास और मैं अपनी पूरी टीम का जो सहयोग मिला, मैं अपनी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने, दिल्ली वालों ने मिलकर इतना सुंदर संघ वहाँ पर गया, गुरुदेव ने ये 2027 का चतुर्मास दिया। आज के आयोजन की पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।